निश्चित है कि समय पे चुनाव होगा कि मतपत्रों की छपाई करके सभी जिला पे पहुंचा दिया गया है। मतदाता सूची का काम भी लगभग अंतिम चरण में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है उसका बिगुल बज गया है। आपने देखा कि अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर के तरह तरह के लोग जो है कमेंट कर रहे थे। कोई कह रहा था कि पंचायत चुनाव जो है वह विधानसभा के बाद होगा, क्योंकि जो अधिकारी है वो अधिकारी जो है वह लापरवाही कर रहे हैं। एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर की प्रक्रिया में भी जो है विलंब हो रहा है। ऐसे में जो है सामान्य बात है कि पंचायत का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का वह विधानसभा के बाद होगा। लेकिन अब कुल मिलाकर के सीधे जो है जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने जो है सिग्नल दे दिया है। यानी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पंचायती राज का जो चुनाव है, यानी पंचायत का जो चुनाव है त्रिस्तरीय, वह अब सीधे सीधे उन्होंने जो है ये हरी झंडी दे दी है कि विधानसभा के पहले होगा। यानी उन्होंने यह बता दिया है कि आप जो है कुछ लोग जो गुमराह हो रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के, एसआईआर है यानी जैसा कि आप जानते हैं 6 मार्च तक एसआईआर है, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा और एसआईआर को लेकर के हवाला देते हुए जिस तरह जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि पंचायत का चुनाव यानी विधानसभा के बाद होगा, यानी कहने का तात्पर्य पहले विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद होगा, तो ऐसा नहीं है। पंचायत का चुनाव जो है वह विधानसभा से पहले ही होगा। तो अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होगा कि पंचायत का चुनाव विधानसभा के पहले होगा तो विधानसभा तो 2027 में है। अब पंचायत के चुनाव अगर ग्राम प्रधानों की समय सीमा की अगर बात करें तो वह अप्रैल मई तक जो है खत्म हो जाएगी। यानी अप्रैल मई में चुनाव कराना चाहिए था, तो क्या अप्रैल मई में चुनाव हो पाएगा? हालांकि ओम प्रकाश राजभर या योगी सरकार के किसी भी अधिकारी मंत्री ने इस तरह का जो है तारीखें जो है नहीं घोषित की है, क्योंकि जो निर्वाचन विभाग है उसने भी जो है यह तारीख नहीं किया है कि तारीख जो पंचायत का जो चुनाव का तारीख जो है वह कब कब होगा, तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने यह साफ तौर पर जो है यह बता दिया है कि पंचायत का जो चुनाव है वह विधानसभा से पहले होगा। यानी उन्होंने कह करके जो है और एक बार फिर जो है तहलका मचा दिया है। ग्राम प्रधानों में भी जो है वो खलबली मच गई है। ग्राम प्रधान भी परेशान हो गए हैं कि इसलिए कि वो कैसे क्या होगा। दोस्तों, ग्राम प्रधान जो है वह परेशान इसलिए हो गए हैं कि कुछ ग्राम प्रधानों को चुनाव लड़ना है। जो मौजूदा वक्त के प्रधान है, हर प्रधान जो है चुनाव लड़ना चाहता है, और जो मौजूदा वक्त के प्रधान नहीं है, नए युवा प्रधान बनना चाहते हैं, वह भी जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में जो है उन्होंने तमाम जो है पोस्टर बैनर जो है छपवा लिया, सब कुछ करवा लिया है। अब उन्होंने जो है अपना प्रचार का जो है रूपरेखा का अंतिम रूप कब तक देना है, यानी कितना तगड़ा प्रचार, जो जिसको कहते हैं ना कि जब तारीखें आ जाती हैं तो बहुत प्रचार की जो गति होती है बहुत तेज से होती है। तो अब जो है जो युवा प्रत्याशी है और जो वर्तमान के जो प्रधान में है कार्य में, वह भी दोबारा प्रधानी जो है पाना चाहते हैं। तो ऐसे में इन लोगों का संशय है कि कहीं विधानसभा के बाद यानी 1 साल बाद में चुनाव हो, तो उस हिसाब से प्रक्रिया जो है तेज की जाए। क्योंकि भाई देखो, प्रधानी में सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि पैसे जो है वो खर्च करते हैं। तमाम जगह तमाम गांव ऐसे हैं कि हाँ, मैं आपको बता दूं, सत्यता है कि प्रधानी वहां खरीदी जाती है। यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्रधान हैं। मैंने ज्यादातर देखा है उत्तर प्रदेश के ज्यादातर ग्राम में, इसीलिए जो है उनको दबंग प्रधान के नाम से भी लोग जो है संबोधित करते हैं कि भैया फलनवा जो है प्रधान बहुत दबंग है। दबंग का मतलब आप समझ लीजिए कि बाहुबली, यानी पैसे वाला। तो भैया दबंग हर तरीके से होता है। पैसा है तो आप दबंग है, आपके पास पूरा सिस्टम है, सरकार सिस्टम प्रशासन सबका आपका कुछ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल ज्यादातर चुनाव ग्राम प्रधान का जो है वह दबंग ही जीत रहे हैं। गरीब जो प्रत्याशी है वह वहीं से चुनाव जीत रहा है जहां कोई विकल्प नहीं होगा। आप समझ रहे हैं विकल्प मतलब, विकल्प नहीं होगा तो वहां जो है वह प्रत्याशी जीत जाता है। लेकिन वह जीत तो जाता है, लेकिन विकास कार्य को लेकर के न तो उतने रुपए वह सरकार से ला पाता है और न उतना जो है कार्य करवा पाता है। चाहे आप इसको जो है अधिकारियों का दबाव मानिए, चाहे जो है क्षेत्रीय लोगों का दबाव मानिए, चाहे गांव का दबाव, जो भी आप समझिए इसको, लेकिन वह जो है कार्य नहीं करवा पाता। और दबंग जो प्रधान है, जो पैसे वाले जिसको आप दबंग बोल रहे हैं, वो प्रधान तो वो तो कार्य तो खूब सारा लाएगा, लेकिन गांव में कार्य करवाएगा नहीं, और उसके खिलाफ शिकायत आप कर भी नहीं सकते। मैंने ये कई वीडियो में बताया है कि उसके खिलाफ आप शिकायत कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप अगर गांव के निवासी हैं और गांव का निवासी जो है वह शिकायत जो है करेगा तो सामान्य बात है गांव में रहेगा। तो दबंग प्रधान है, प्रधान कहेगा भैया अब तुम शिकायत किए हो, अब समझ लेना।
इसलिए कि जिस तरह से लोकसभा के प्रत्याशी यानी सांसद और विधानसभा के विधायकों के गुर्गे होते हैं, यानी चमचे होते हैं, उसी तरह जो है ग्राम प्रधान भी अपने अपने चमचे जो है 4-6 जो है रख करके चलता है। ऐसे नहीं है ग्राम प्रधान, ऐसे आप देखोगे कहीं जो है प्रधान जी चले आ रहे हैं स्कूटर लेकर, ना, प्रधान जी जो है बड़ी सी गाड़ी लेंगे, उसमें बैठेंगे, उसमें 4-6 आगे पीछे, 4-6 पीछे जो है विधायक जैसे रुतबा रहता है, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो है भैया, उसमें लिखा भी रहता है ग्राम प्रधान। भले चुनाव के पहले जो है वह ग्राम प्रधान वह मोटरसाइकिल से या साइकिल की स्थिति रही हो, लेकिन जैसे चुनाव अगर ग्राम प्रधान की मोहर उसके पास लगी कि भैया हम ग्राम प्रधान हो गए, तो आप समझ लीजिए कि फिर उसके बाद गांव में जो है स्कॉर्पियो ही आना है, उसके नीचे कोई गाड़ी नहीं, इसलिए कि गांव के लिए स्कॉर्पियो जो है राजा गाड़ी मानी जाती है। तो स्कॉर्पियो से नीचे नहीं, तभी तो प्रधान बोलेंगे भैया भौकाल है प्रधान का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो प्रधान नए हो या पुराने हो या भावी प्रधान हो, जो भी हैं, उनको इंतजार है कि ओम प्रकाश राजभर हरी झंडी कब देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है जो पहला चुनाव होगा वह प्रधान और बीडीसी का होगा, उसके बाद जो चुनाव होगा तो वह आपका जो है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का होगा। तो आपको पता है कि आपका जो है सदस्यों का और प्रधान का चुनाव होगा बीडीसी का, तो सदस्य और जो ये सब जीतेंगे तो ये जो है अपना प्रधान और सदस्य का हो गया। बीडीसी जो जीतेंगे, बीडीसी जो है अपना जो है ब्लॉक प्रमुख को तय करेंगे, उसके बाद जो है जिला पंचायत का चुनाव होगा, जिला पंचायत जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेगा। तो यानी यह 2 चरणों का चुनाव आप मान के चलिए कि एक क्रम में जो है ग्राम प्रधान, बीडीसी और सदस्यों का, और दूसरे क्रम में जो है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का। तो यह 2 क्रम में यह चुनाव जो है इसको करवानी है। सरकार जो है इस पर अब तटस्थ हो गई है, सरकार कह दी है कि विधानसभा के पहले ही हम चुनाव कराएंगे। अब ऐसे देखा यह जा रहा है कि क्या विधानसभा के चुनाव पहले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि अप्रैल मई में चुनाव जो है होना था, लेकिन अप्रैल और मई में चुनाव तो लग नहीं रहा है कि संभवतः हो पाएगा। लेकिन अगर हम ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री की बात करें तो वह यह कह रहे हैं कि जिले में जो है पर्चियां और जो पेपर कागजात हैं वह सब भिजवा चुके हैं, मतलब उनकी तैयारी वह यह कह रहे हैं कि पूरी है। उन्होंने जो है इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तैयारी पूरी है या नहीं है, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं कि एसआईआर 6 मार्च तक है और उसके बाद जो है बोर्ड परीक्षा भी अभी शुरुआत होने वाली है। तो वह बोर्ड परीक्षा यह सब है, उसके बाद बारिश का समय है। अब ऐसे में देखा यह जाता है कि क्या विधानसभा के पहले चुनाव होगा, तो अगर विधानसभा के पहले होगा तो कब होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले साल जो है, क्योंकि विधानसभा 2027 में होना है, अब अगले साल अगर ये सब बरसात के बाद ये हुआ जुलाई अगस्त, तो दिसंबर तक होगा या ठंडी में होगा। यानी तमाम सवाल हैं कि विधानसभा के पहले तो उन्होंने जो है हामी भर दी है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर के जो है तरह तरह के जो है चर्चाएं हैं। लेकिन जो है एक बार फिर प्रधानों में जो है खलबली हो गई है, क्योंकि अगर जल्दी ही अगर प्रधान की अगर यानी ग्राम पंचायतों में अगर चुनाव हुए, यानी पंचायत का चुनाव अगर जल्दी ही हुआ, तो फिर एक बार तहलका मचना तो तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव है। यह दोनों चुनाव जो है आमने सामने ही हैं। दोस्तों, कुछ कहना चाहते हो तो अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।